रहता है? झालर। ये जर्सी गाय में या तो छोटी या तो नहीं रहती, लेकिन देसी गौ में बड़े बड़े रहते हैं। ये दूसरा रंग। तीसरा, जो गौ माता है वो जब रंभाती है वह शब्द करती है माँ, माँ का शब्द उच्चारण होता है। और ये जर्सी वह हॉल्स्टन वह रंगीन भैंस, ट्रेन लाइन देखो, ट्रेन लाइन और उधर डीजल इंजन, ओ ऐसा शब्द आता है। और वही माता के बारे में कहना नहीं। ये चौथा। पांचवा, गौ माता जब गोबर करती है तो वो ऐसा रिंग रिंग टाइप रहता है ना, गोल गोल। जर्सी काली भैंस या रंगीन भैंस जब गोबर करती हैं तो सारे ऐसे कादो टाइप के आते हैं। कादो टाइप, कादो में समझते हैं, कीचड़ टाइप, कट कट करके ऐसा। देसी गाय का मूत्र आप पी सकते हैं, लगा सकते हैं और स्नान भी कर सकते हैं। जर्सी व रंगीन भैंस, वह भैंस की मूत्र अगर आप पिए तो आपके पेट में कीड़े आ सकते हैं। देसी गाय का गोबर रस निकाल के पिया जा सकता है, वह लगाया जा सकता है। लेकिन जर्सी व हॉल्स्टन का गोबर में कीटाणु जैसे भयंकर जीवाणु रहते हैं। और हम खुद पीते हैं और लगाते भी हैं। फोटो देख लीजिए, हम तो गोबर में गाड़ देते हैं। कैंसर पेशेंट आए तो गोबर के अंदर गाड़ देते हैं। लेकिन यही काम अगर जर्सी के या हॉल्स्टन के गोबर में करें तो आदमी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने टैपवार्म रहते हैं, पीता कुर्मी ऐसा कहा जाता है, कि वो तुरंत ही उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। और देसी गौ माता का गोबर पान करिए और मजबूत रहिए। और देसी गौ माता का गोबर का कल मैं बता रहा था वहीं से आगे, कि गोबर का पान अगर करते हैं तो पेट में जितने अंतनली में जितने सारे कचड़े हैं, वो जो भी आपके नमकीन हो या मैदा का भोजन हो या चाउमीन हो, जो कुछ भी, वे सारे डिकम्पोज होके, वो सारे कंपोस्ट होके शरीर से निकल जाते हैं और आप गोरे हो जाओगे, चिकने हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, पावरफुल हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। ये गोबर का रस का कमाल है। और गाय का घी के बारे में जो बता रहा था, यही देसी गाय का घी अगर मिल जाए, अब देखो यहाँ पर घी नहीं है, महाराज जी व्यवस्था करो। हाँ, ये घी, ये तो नहीं है क्या? लाइए। हाँ, आप अपने नाक में 2 बूंदा, ज्यादा नहीं, इधर एक इधर एक, और बाकी जो बच जाए उसको नाभि में, हो गया। और उसको ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा लें, और जो नाक नाभि में डाले थे उसको खींच लें। इतना काम। और पुराना घी अगर है तो छाती में थोड़ा सा ऐसा मालिश। और घी जितना पुराना हो उतना कीमत का, उतना दाम, बशर्ते वो देसी गाय का हो। क्या फायदा होगा? पहला, घृतेन मेधा वर्धते, ऐसा शास्त्र में बताया गया, आयुर्वेद में भी बताया गया कि घी से मनुष्य का मेधा, बच्चों का स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, बुद्धि शक्ति, और जो 60 साल के बाद बोलते हैं ना, सठिया गया, भूल जाता है, यहां सामान रखा वहां ढूंढ रहा है, नाक नाभि में आप घी डाल देंगे तो बुद्धि आपका अपने आप, जो ब्रेन सेल है, वैज्ञानिक भाषा क्या है, जो आपके अंदर मेमोरी सेल है, ब्रेन सेल है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे और आपका बुद्धि भ्रष्ट होने से बच जाएगा। ये देसी गाय का घी का कमाल है। बोलो गौ माता की जय। ये बताएं, वरना बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ना
तो फिर माताएं रेडी रहना वृद्धाश्रम में जाने के लिए, ओल्ड एज होम में जाने के लिए। और एक बात, आजकल सबसे बड़ा बीमारी, खतरनाक बीमारी क्या बताइए? कैंसर हो तो देयर इज नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। खत्म, शमशान, राम राम सत्य है। और खतरा उस बीमारी, हाँ जी, डायबिटीज, वो भी कोई खतरा नहीं है। गोमूत्र पीजिए और खड़ा 90 दिन के अंदर गारंटी छूट जाए। एड्स भी उसके ऊपर रिसर्च हो चुका है, एड्स भी खतरनाक बीमारी और नहीं है, उसमें भी गोबर गोमूत्र से बढ़िया चिकित्सा चल रहा है। और इंग्लैंड में तो इसके ऊपर रिसर्च सेंटर खोल गया, देसी गोबर और गोमूत्र। इसीलिए यूएसए ने हमारे गोमूत्र को पेटेंट करने के लिए लगा। अमेरिका ने गोमूत्र के पीछे पेटेंट के लिए बहुत प्रयास किया, हो नहीं पाया। अपने नागपुर गौशाला वाले उसमें सफलता से पेटेंट करा लिए। जानते हैं सबसे बड़ा खतरनाक और टेढ़ा बीमारी जो हो जाने के बाद बहुत कम लोग ही सेवा के लिए आते हैं और जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है और आपका जीवन का गति ठप हो जाता है और कोई पूछता ही नहीं, घर में पड़ा है किसी कोने में बस। अब वो बिना बैटरी का रेडियो पड़ा है। बता सकते हो बीमारी का नाम? कुष्ठ रोग भी तो ठीक हो जाता है, महात्मा गांधी ठीक करती है, उसका टेबलेट निकल गया। पैरालिसिस, और आज के डेट में आप देख लें सबसे ज्यादा पैरालिसिस पेशेंट कहीं भी देखेंगे। कल तक तो ठीक था और सुबह सुबह देख रहे हैं कि पैरालिसिस, लकवा, यूं हो गया, यूं हो गया, कोई डंडा लेके चल रहा है और जिंदगी बर्बाद। और घर में कोई पूछते भी नहीं, कुछ दिन के बाद कोई पूछते हैं, कोई काम का लायक रहता है। और जिसका सीवियर पैरालिसिस है उसका मल साफ करने के लिए भी कोई नहीं। और आजकल के जो बहू और बेटा और बेटी, कहने का आवश्यकता नहीं है, ये जींसधारी लैपटॉपधारी वाले सास ससुर का बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। नहीं, 2 आदमी रख लेंगे, मेरा अम्मा का सेवा कर देना, मेरा तुमका सेवा कर देना, और वो खुद हाथ में छुएंगे ही नहीं, सामने जाएंगे ही नहीं। ये स्थिति है आज। सच कह रहा हूं या झूठ? सच कह रहे हैं। भगवान ना करे किसी को ये पैरालिसिस बीमारी दे, लेकिन करें क्या आप? क्योंकि भैंस का दूध, रंगीन भैंस का दूध, जर्सी होल्स्टन का दूध और यूरिया, फॉस्फेट, ग्लोमर, नाइट्रेट, टी20, डीडीटी, गैनाक्सिन, थिमेट आदि लगाया हुआ खेती का सब्जी, फल, अनाज खाते हो। और सबसे बड़ा कारण आज के डेट में जो हमारे रहन सहन में शांति का अभाव, आध्यात्म का अभाव, ध्यान का अभाव। आप देखना माता जी, जो आप लोग कहीं प्रवचन में जाते हो ना, बाबा जी की कथा सुनने जाते हो, तो मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं कि वो खुशहाल रहते हैं, लेकिन जो जाते नहीं हैं, आते नहीं हैं, वो बहुत ज्यादा टेंशन में, तनाव में, झगड़ा में, प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर एक बार हो और दिमाग के अंदर अगर ब्लड पाइपलाइन वेसल, जो नस नाड़ी है, फट जाए, क्या होता है? ब्रेन हेमरेज। उसके बाद क्या होता है? पैरालिसिस। राम राम सत्य हो तो बढ़िया बात है। और पता है पैरालिसिस वाले जल्दी मरते नहीं, लटके ही रहते। इसीलिए कहता हूं भगवान ना करे किसी को हो। और राजीव दीक्षित और मैं खुद वेबसाइट में इसके विषय में बहुत अच्छा से स्टडी किया हूं, मेरे पास उसका पेपर है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 1 बूंदा नाक नाभि में घी डाले, नाभि में घी डाल दे, सब हो जाए, लेकिन पैरालिसिस उसको हो नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? बोला ये जब अंदर नाक नाड़ी में अंदर चला जाए तो हमारे अंदर जो ब्रेन के जितने सारे नस नाड़ी हैं, ये घी के माध्यम से ये सब, जैसे ग्रीस करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं ना, ऑयलिंग करते हैं, लुब्रिकेट, बहुत सुंदर शब्द लगाया, बहुत धन्यवाद। ऐसे लुब्रिकेट हो जाते हैं, लुब्रिकेट हो जाता है, और जिससे आपके कितने भी ब्रेन में प्रेशर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए,
लो ब्लड प्रेशर हो जाए या कोई ऐसा बात सुन ले तो भी आपका नसवाड़ी फटने वाला है नहीं। ये देसी गाय गौ माता का कमाल है। बोला गौ माता की ये कथा सुनाने आई। मुझे बहुत अच्छा से आता है राम जी का डुगडुगी बजाना, कृष्ण जी के बारे में जन्म करा दो, गौ माता का जन्म करा दो, मीठा बटवा दो, बहुत अच्छा से आता है। अब इंपोर्टेंट कौन सा है बताइए? ये जितने फ्यूज बल्ब भगवान ना देवी देवता